Hi friends, welcome to Noble Academy, your online learning partner. फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में सबसे पहले हमने लायबिलिटीज के बारे में सीखा, उसके बाद असेट्स के बारे में और देन हम लोगों ने गुड्स परचेज, सेलिंग, क्रेडिटर्स, डेटर्स के बारे में सीखा। आज हम लोग इस एपिसोड में बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं, जो बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी तो हम लोग बिजनेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं, इनकम और एक्सपेंस। इनकम किसे कहा जाएगा, एक्सपेंस किसे कहा जाएगा, वह सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए, हम 18 नंबर पे रिसिप्ट देखते हैं। रिसिप्ट, व्हेन मनी इज रिसीव्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड रिसिप्ट। अगर हमारे बिजनेस में मनी रिसीव्ड होती है, क्या होती है, मनी रिसीव्ड होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसिप्ट। यानी इसका मतलब ये होता है हम लोग उसकी रिसिप्ट साइड एंट्री करेंगे। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, इनकम। क्या हो गया, इनकम। मैं वापस से आपको समझा देता हूं। हमारे बिजनेस में मनी रिसीव्ड होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन से, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसिप्ट। रिसिप्ट को हम क्या कह सकते हैं, इनकम। क्या कहेंगे, इनकम। ठीक है फ्रेंड्स, अब रिसिप्ट टू टाइप्स की है, टाइप ऑफ रिसिप्ट्स। फर्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट, सेकेंड, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का और रेवेन्यू रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, हम लोग पहले रेवेन्यू रिसिप्ट देखते हैं। रिसिप्ट्स विच आर रिसीव्ड रेगुलरली फ्रॉम द डेली ट्रांजैक्शन इस बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। हमारे बिजनेस में रेगुलरली बेस पर जो इनकम होती है, रेगुलरली बेस पे, उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। डेली इनकम, डेली इनकम कैसे हो सकती है, जो हम लोग सेल्स करते हैं, रेगुलर बेस पे सेल्स होता है, हमारा एवरीडे सेल्स होता है। इनकम ऑफ डिस्काउंट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। हम लोग वापस से देखते हैं, जो इनकम रेगुलरली बेस पर होती हो, एवरीडे होती हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल है उसका इनकम ऑफ सेल्स और इनकम ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट से हम लोग सिंपली कैसे समझेंगे, रेगुलर बेस पर जो इनकम होती है उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट, द रिसिप्ट विच आर रिसीव बाय सेलिंग एसेट्स और टॉकिंग द लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई में समझते हैं। जो इनकम हमको डेली बेस पे नहीं होती हो, रेगुलर इनकम ना हो, ईयरली में कई बार होती हो, वो इनकम को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर हमने असेट्स को सेल किया तो हम लोग रेगुलर बेस पे असेट्स को सेल नहीं करते। यू नो असेट्स, आप लोग असेट्स को जानते हो। ठीक है, इसके पहले वाले एपिसोड में हमने उसको सीखा था। तो हम लोग असेट्स को रेगुलर बेस पे सेल नहीं करते, 2 साल में एक 2 ईयर्स में वन टाइम, या लॉन्ग टर्म में हम लोग उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो उससे जो इनकम आती है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। हमको बिजनेस में अगर मनी की ज़रूरत है तो हम लोग एवरी ईयर, हमको ज़रूरत नहीं होती है, कई बार ज़रूर पड़ती है, नीड होती है हमें, तो हम लोग बैंक से लोन लेते। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लोन। तो जो लॉन्ग टर्म लोन होता है उसे हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दोनों का रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंस बता दूं। रेगुलरली जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा। जो इनकम रेगुलरली नहीं है, कभी कभी सम टाइम होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू किसे कहा जाता है? तो रेवेन्यू का मतलब आप समझ लीजिए इनकम। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर रिस्पेक्टिवली आइदर ऑन कैश और क्रेडिट इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ये होता है हमारे बिजनेस में हम किसी को सर्विस देते हैं या सोल्ड करते हैं। देखना, सुनना ध्यान से, सर्विस या कुछ सोल्ड करते हैं, गुड सोल्ड करते हैं। ठीक है, कैश करें या क्रेडिट करें, उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। क्या कहेंगे हम लोग? रेवेन्यू। हमारे बिजनेस में हम गुड्स को जो सोल्ड करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। क्या कहेंगे? रेवेन्यू। ठीक है स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक कौन से टॉपिक पढ़े? सबसे पहले रिसिप्ट सीखा, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। उसे डेबिट भी कहा जाता है। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे। मनी पेड बिकॉज ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड पेमेंट। जैसे हमारे बिजनेस में अगर कैश मनी रिसीव्ड होता है तो हम लोग ने रिसिप्ट उसको समझेंगे, और हमारे बिजनेस में से मनी पेड करते किसी को तो उसे हम क्या समझेंगे? पेमेंट। क्या समझेंगे हम लोग उसको? पेमेंट। हमारे बिजनेस में से मनी हम किसी को पेड करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पेमेंट। पेमेंट के 2 टाइप्स है, उसके एग्जाम्पल देख ले हम लोग। परचेज ऑफ असेट्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स कैश, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ सैलरी ETC। ये सारे पेमेंट है। अब पेमेंट के टाइप्स देख ले हुए। टाइप ऑफ पेमेंट्स 2 टाइप्स है। फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंस, सेकेंड कैपिटल एक्सपेंस। फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में देखेंगे। जो एक्सपेंस, द एक्सपेंस विच आर पेड रेगुलरली फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, जो एक्सपेंस रेगुलरली बेस पे हम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या कहेंगे हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंस। हम उनके एग्जाम्पल देख ले। फर्स्ट परचेस ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस एक्सपेंस। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? रेवेन्यू एक्सपेंस के। रेवेन्यू एक्सपेंस किसे कहा जाएगा? जो एक्सपेंस रेगुलरली बेस पर होता हो। हम लोग को गुड्स रेगुलर बेस पे परचेज करना पड़ता है। हमारे वहाँ जो वर्कर वर्क करते हैं उसे हमें रेगुलर बेस पे सैलरी पेड करनी पड़ती है। हम लोग इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, उसका बिल भी हमको रेगुलर पेड करना पड़ता है। और मेंटेनेंस जो होता है बिजनेस का, वो भी हमको रेगुलरली पेड करना होगा। तो इसे हम कौन सा एक्सपेंस कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस हमें किसे कहेंगे? द एक्सपेंस विच आर पेड फॉर परचेज ऑफ असेट्स एंड पेमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, जो एक्सपेंस हम लोग रेगुलरली नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंस लॉन्ग टर्म में करते हो, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंस। जैसे कि हम लोग असेट्स रेगुलरली बेस पर नहीं परचेज करते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो लोन होती है हम लोग रेगुलर बेस पे नहीं पेमेंट करते, उन्हें लॉन्ग टर्म में करते हैं। और ईयरली रेगुलरली पेमेंट नहीं करते हैं उन्हें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंस। जो एक्सपेंस रेगुलर बेस पर हो उसे रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाएगा। जो एक्सपेंस रेगुलरली बेस पर नहीं हो उसे हम कॉल फॉर कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट किसे कहेंगे? द एक्सेस ऑफ द डे टू डे का मतलब होता है रेवेन्यू, इनकम। आवर एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। आपकी रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस से एक्सेस हो, यानी रेवेन्यू इनकम ज्यादा हो,
और रेवेन्यू एक्सपेंस कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। अगर और उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, इनकम ज्यादा हो किससे, एक्सपेंस से, यानी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। लाइक इनकम 10 लाख है, एक्सपेंस 4 लाख है, तो 10 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे हम लोग, लेस करेंगे तो 6 लाख हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, या इसका मतलब ये होता है कि इनकम एक्सेस हो किससे, एक्सपेंस से। ठीक है फ्रेंड्स, लॉस, द एक्सेस ऑफ द डे टू डे एक्सपेंस अवर इनकम इज कॉल्ड लॉस। तो यहां पर उससे अपोजिट हो जाएगा, एक्सपेंस एक्सेस होगा, एक्सपेंस है ज्यादा होगा किससे, इनकम से, तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉस। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एक्सपेंस 10 लाख है, इनकम हमारी 6 लाख है, तो एक्सपेंस ज्यादा है, यहां पर कितना ज्यादा है, 10 में से 6 लाख लेस करेंगे, 4 लाख ज्यादा है, तो वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अनदर एग्जांपल ऑफ लॉस इन बिजनेस, लॉस बाय फायर। ये क्या है सर, लॉस बाय फायर? हमारा बिजनेस है, शॉप है हमारी, और शॉप में अगर फायर हो गई तो उसके रीजन से हमारा गुड्स बर्न हो गया है, वॉट एवर डैमेज हुआ, तो इससे हमारे को जो लॉस होगा वो भी हमारा लॉस बाय फायर कहेंगे उसे, लॉस बाय थिफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय रेन। सर ये लॉस बाय रेन कैसा है, बहुत ज़्यादा रेन हो गया और हमारी शॉप के अंदर पानी आ गया, ठीक है, जिससे हमारा गुड्स डैमेज हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एपिसोड में हम लोगों ने रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में सीखा और लॉस और प्रॉफिट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारे वर्ड समझ में आए होंगे, और जो भी वर्ड्स में कंफ्यूजन है आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।